अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी डिश जो सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों जूसी स्पाइसी और स्मोकी चिकन बर्रा की रेसिपी। ये डिश असल में लाहौर के ढाबों और बारबेक्यू स्टॉल्स की जान है, जहां इसकी लज्जत भरा टेस्ट हर किसी को दीवाना बना देता है। आज की वीडियो में आपको मिलेगा परफेक्ट चिकन बर्रा का फॉर्मूला, मसालों का वो खास कॉम्बिनेशन जो चिकन को देगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा मज़ा, वो भी घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन बर्रा की रेसिपी जो न सिर्फ आपका दिल जीत लेगी बल्कि आपकी डाइनिंग टेबल का स्टार भी बन जाएगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बरा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है एक होल चिकन। चिकन के मैंने बड़े पीसेस रखवाए हैं और चिकन को मैंने 8 पीसेस में कट करवाया है। इस पे मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँ तो वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए। आप लोग चाहें तो रेगुलर कट में भी चिकन को यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर चिकन बर्रा को बड़े पीसेस के साथ ही बनाया जाता है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस निचोड़ लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये स्टेप छोटा लगता है लेकिन इसका असर लाजवाब होता है। नमक चिकन के अंदर तक फ्लेवर को एब्जॉर्ब करवाता है और लेमन जूस न सिर्फ हल्का सा टेंगी टेस्ट देता है बल्कि चिकन को टेंडर और जूसी बनाने में भी हेल्प करता है। लेमन का नेचुरल एसिड चिकन के फाइबर्स को ब्रेक करता है जिससे मैरिनेशन अंदर तक जाती है और चिकन ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इस कॉम्बिनेशन से चिकन की रॉ स्मेल भी दूर हो जाती है और एक रिफ्रेशिंग अरोमा आता है। तो चिकन को देखिए अच्छी तरह से मैंने नमक और लेमन लगा दिया है। अब इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप लिया है मैंने फ्रेश हरा धनिया। इसके साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। अब एक हैंड ब्लेंडर को मैं यूज़ कर रही हूँ और हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अब इसके साथ ही इसमें 1 कप फ्राइड अनियन थी जिसको मैंने अभी फ्रेश फ्राई करा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी और दही यहाँ पर 150 ग्राम है। कप में मेजर करें तो तकरीबन 3/4 कप बनता है। अच्छा, इसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना क्योंकि दही में जो मौजूद पानी है उसी से ही हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड आपने इसको इतना करना है कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा थिक, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे चिकन के हर पीस को हो जाए फुल कवरेज और हर बाइट हो फ्लेवर से लोडेड। अब एक बाउल में मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जो रेगुलर मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 2 टीस्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद उभर कर आए। और कसूरी मेथी को हमेशा हाथों से रब कर ऐड किया करें। ये है तो छोटा सा इंग्रेडिएंट मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। ये टोटली ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो बस कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। ध्यान रखिएगा हाफ़ टी स्पून नमक चिकन के पीसेस पे भी मैंने लगाया हुआ है। और अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस जो मैरिनेट कर रखे थे। इसको 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। और वो पेस्ट भी ऐड कर देंगे जो ब्लेंड कर रखा था। अब प्रॉपर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग आपने इस तरह करनी है कि चिकन के पीसेस को जैसे आपने मसाज देना है ताकि ये जो भी मैरिनेशन है, जो भी स्पाइसेस हैं, ये चिकन के अंदर तक जाएँ। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो असली चिकन बर्रा का मैजिक शुरू होता है। तो देखिए इसके डीप कट्स में भी मैंने अच्छी तरह से फिलिंग कर दी है ताकि जब हम इसे बाइट करें तो ये मसाले चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हुए हुए हों।
अब मैंने इसे कवर कर दिया है क्लिंग रैप लगाकर और इसको मैं 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक पैन लिया है मैंने और इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को वन बाय वन करके हाई फ्लेम पे आपने पैन में पकाना है। अच्छा, हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि चिकन के पीसेस पे एक अच्छे खूबसूरत से ग्रिल के निशान आ जाएं। तो 2 मिनट एक साइड को हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और देखें, जब 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, ताकि चिकन के पीसेस दूसरी तरफ से भी अच्छे खूबसूरत कलर के हो जाएं। और जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आपने इस पॉइंट पर ऐड नहीं करना। चिकन की एक साइड को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन होना शुरू हो जाए। तो देखें एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। 2 मिनट दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब क्योंकि चिकन के पीसेस कच्चे हैं और थोड़े बड़े साइज़ के भी हैं, मसाला ना जले तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। नीड हो तो आपने ज़रूर ऐड करना है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब चिकन को पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के पीसेस बड़े हैं। अगर रेगुलर कट के चिकन आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो तक 15 से 17 मिनट लग सकते हैं। बस इसे कवर करेंगे और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम कर देना है, क्योंकि इसमें दही मौजूद है तो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो अब 20 मिनट बाद देखिए मैंने इसे कवर हटाया है। बीच-बीच में मैंने इसको चलाया था, चेंज करी थी इसकी साइड्स। पानी देखें जो मैंने ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। अब ये जो मसाला आपको इसमें नज़र आ रहा है इसको आपने कंप्लीटली ड्राई नहीं करना। ठीक है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन के पीसेस को निकाल कर आपने एक प्लेट में रखते जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब इन चिकन के पीसेस को एक ट्विस्ट देने का टाइम है, जिससे इसकी लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये जो मसाला इसमें बच गया है इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर चिकन को एक स्मोकी टच देने के लिए मैंने इसको एक ग्रिल पर रख लिया है और फ्लेम हाई कर कर अब मैं यहाँ पर इसको सेक रही हूँ। 2 मिनट के लिए एक साइड को अच्छी तरह से आपने ग्रिल करना है, ताकि इस पे खूबसूरत से निशान आ जाएं और लगे कि जैसे आपने इसको बारबेक्यू किया है। ग्रिल की हाई हीट चिकन के पीसेस को देती है वो परफेक्ट क्रस्ट, जो हल्की सी स्मोकीनेस और चिकन बर्रा का असली मज़ा बनाती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, एकदम टेंडर। चिकन को हर साइड से अच्छी तरह से ग्रिल करना ज़रूरी है, ताकि हर बाइट में वो बारबेक्यू स्टाइल बर्न एज का फ्लेवर मिले। अब यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मैं बटर डाल रही हूँ। बटर जले नहीं तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो मैरिनेशन जो बच गई थी वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर प्रॉपरली कुक करना है। बस अब अच्छी तरह से इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बाउल में मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। इसी पॉइंट पर इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, नीड लगे तो ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। बस अब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इस तरह से ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। अब इसको रिच और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए आधा कप मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई सा भी दूध आप लोग ले सकते हैं, टेट्रा पैक लें या फिर खुला दूध, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आपने इसे पकाना है। मसाला यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पर वो मसाला भी ऐड कर देंगे जिसमें चिकन के पीसेस को पकाया था। ये मसाला चिकन बर्रा की ग्रेवी को बनाएगा और भी लाजवाब। ये वो ग्रेवी है जो ग्रिल चिकन के हर पीस को कोट करेगी और हर बाइट को बना देगी एक रॉयल एक्सपीरियंस। जो चिकन के पीसेस ग्रिल कर कर रखे थे वो इस पॉइंट पर अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं। देखें किस तरह ये परफेक्टली ग्रिल चिकन के पीसेस मसाले में अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं। हर बाइट के अंदर तक ये टेस्ट भर जाएगा जब ये प्रॉपर इस पे कोट हो जाएगा। इस स्टेज पे चिकन को हल्की आंच पे कुछ देर के लिए मसाले के साथ पकाएंगे, ताकि ग्रिल स्मोकीनेस और ग्रेवी का फ्लेवर आपस में मिल जाए और हर बाइट मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार हो। और अब इस चिकन बर्रा को बना रही हूँ मैं और भी रॉयल, क्योंकि इसकी ग्रेवी में डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, जो कि 1 कप है। ये क्रीम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये ग्रेवी का मेकओवर है। इससे मसाले को मिलता है एक सिल्की स्मूथ और रिच टेक्सचर, जैसे किसी शाही दस्तरखान से इंस्पायर किया गया हो। जब क्रीम मसाले में मिक्स होती है तो ग्रेवी का कलर ही चेंज हो जाता है, जो इसके हर बाइट को बना देता है और भी मज़ेदार।
बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्रीम डालने के बाद आपने इसे पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करना है। और 1 मिनट बाद हमारी चिकन बर्रा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है लाजवाब धुआंधार मसालेदार चिकन बर्रा। ज़रा इस डिश की फाइनल लुक तो चेक करें। ग्रिल चिकन के जूसी पीसेस क्रीमी मसाले में डूबे हुए हैं और ऊपर से मैंने गार्निश किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ लेमन और प्याज के स्लाइसेस के साथ, जिसको एकदम टेम्पटिंग और रॉयल लुक दे रहा है। इसको एंजॉय करें आप गरम गरम नान के साथ। आप चाहें तो इसे रोटी पराठे या इवन राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर हर चीज़ के साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।